In last video we are already discussed about wool and silk, rearing of silkworm, and today we are going to start with from cocoon to silk, यानी कि कोकोन से सिल्क कैसे बनता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। कौन कौन से स्टेप्स है? बॉइलिंग का, रेलिंग का। फर्स्ट बॉइलिंग, द कोकोन आर फर्स्ट बॉइल्ड इन हॉट वाटर और ट्रीटेड इन ओवन्स टू किल द प्यूपा इनसाइड। ठीक है, उनके इनसाइड में जो प्यूपास हैं उनको किल करने के लिए क्या करते हैं, उनको बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं। इफ़ द प्यूपा आर नॉट किल, अगर प्यूपा नहीं किल होता है एंड अलाउड टू ग्रो, और वो ग्रो होता है, दे विल ब्रेक द कोकोन, तो वे कोकोन को ब्रेक कर देते हैं। दिस विल रिड्यूस द लेंथ ऑफ द सिल्क फाइबर, और ये सिल्क फाइबर की लेंथ रिड्यूस कर देते हैं अगर वो किल ना हो तो। नेक्स्ट इज रीलिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकोन इज़ कॉल्ड रीलिंग। तो उसको क्या बोलते हैं हम? रीलिंग बोलते हैं, यानी कि जो जब वो थ्रेड निकलता है कोकोन में से उसको क्या बोलेंगे हम? रीलिंग ऑफ द सिल्क। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स दैट अनवींड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकोन। तो रीलिंग क्या कब होती है? मशीन्स के थ्रू जो थ्रेड बनाती है कहाँ से? कोकोन से सिल्क के। द फाइबर ऑफ द कोकोन आर टू फाइन एंड डेलिकेट टू हैंडल। तो फाइबर को बहुत अच्छे होते हैं और उनको डेलिकेटली हैंडल करते हैं। सो मैनी ऑफ देम 3 or 10 फाइन फिलामेंट आर रील्ड टुगेदर टू यील्ड ए स्ट्रोंगर थ्रेड कॉल्ड रॉ सिल्क। रॉ सिल्क मतलब जो लंबे लंबे उनके थ्रेड बनाते हैं, यान बनाते हैं ना लंबे लंबे, तो वो एक ही टाइम में 3 to 10 फिलामेंट बनाते हैं, मतलब गोले। द इन्फीरियर क्वालिटी सिल्क प्रोड्यूस बाय डैमेज और वेस्ट कोकोन इज कॉल्ड स्पन सिल्क। स्पन सिल्क किसको कहते हैं? जो अच्छी क्वालिटी होती है, यानी कि जो डैमेज हो जाते हैं उनसे। थ्रोइंग, द रॉ सिल्क इज ट्विस्ट टू प्रोड्यूस थ्रोन सिल्क। थ्रोन सिल्क से क्या? थ्रोइंग मतलब उसको ट्विस्ट कर देते हैं सिल्क को, उसको थ्रोइंग सिल्क कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रोइंग, और इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे? थ्रोइंग। द प्रिवेंट द सिल्क फ्रॉम स्प्लिटिंग इनटू इंडिविजुअल फाइबर। डाइंग, थ्रोन सिल्क इज डाइड फ्रॉम मेकिंग कलर्ड फैब्रिक। फिर उनको क्या करते हैं? डाई करते हैं, कलर सिल्क को अलग अलग कलर देते हैं हम। द डाइंग सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड दैट आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ और बाय वीवर्स। यानी कि जो बुनाई वाले होते हैं ना, बुनने वाले जो होते हैं, उनको बुनने के लिए दे देते हैं, वो डाई करते हैं, जो अलग अलग सिल्क, अलग अलग कलर के सिल्क बनाते हैं। द समर ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग समरी, जो समरी हमने पढ़ी है, ये सारी की सारी क्या है? नीचे दी हुई है। जैसे फर्स्ट क्या होगा? फिलामेल सिल्क मोथ होगा हमारे पास, फिर वो उसके एग्स, फिर इनक्यूबेटर में उनको हम एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर उनको करेंगे, फिर उनमें से लार्वा यानी कि सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर होता है, उसको फीड देंगे, यानी कि फीड ऑन मलबेरी। ठीक है, वो कुछ दिनों तक फीडिंग करेगा, जो फीडिंग करना बंद हो जाएगा तो कोकोन बन जाएगा। फिर उसको हॉट वाटर में डालेंगे और प्यूपा क्या करें? कोकोन से प्यूपा को डाई करेंगे, फिर उनकी रीलिंग करेंगे, यानी कि थ्रेड बनेगा। रीलिंग के बाद रॉ सिल्क मिलेगा, हम उसको थ्रोइंग करेंगे, फिर उनको डाई करेंगे, कलर्ड हो जाएगा और वेविंग, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा? सिल्क क्लॉथ। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सिल्क मोथ टू सिल्क क्लॉथ। ठीक है, नाउ वेराइटी ऑफ द नेचुरल सिल्क, कि नेचुरल सिल्क की वेराइटी कौन कौन सी होती है? द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन ऑफ द सिल्क मोथ। देर आर वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ दैट लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनदर। ठीक है, हर एक वेराइटी एक दूसरे से अलग दिखाई देती है। द सिल्क यार्न यानी कि जो थ्रेड होता है, ऑब्टेन फ्रॉम देम टू डिफरेंट इन टेक्सचर, वो थोड़ा हार्ड हो सकता है, स्मूथ होता है और शाइनी होता है, यानी कि उनके टेक्सचर के हिसाब से उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। मलबेरी सिल्क मोथ, जो मलबेरी सिल्क मोथ होता है, इज़ द मोस्ट कॉमन सिल्क, ये सबसे कॉमन सिल्क होता है। द बल्क ऑफ द वर्ल्ड सिल्क की सप्लाई कम्स फ्रॉम द मलबेरी सिल्क मोथ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड में कौन सा सिल्क सप्लाई होता है? मलबेरी सिल्क। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकोन ऑफ द मोथ इज़ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है, लस्टीरियस होता है और इलास्टिक होता है, यानी कि चमकदार होता है। इट कैन बी डाइंग इन ब्यूटीफुल कलर, उनको अलग अलग ब्यूटीफुल कलर में डाई करते हैं। उसके बाद है टसर सिल्क वॉर्म, मेनली फीड ऑन अर्जुन लीव्स। ठीक है, कहाँ पे? अर्जुन जो लीव्स होते हैं, दे प्रोड्यूस टसर सिल्क। उसके बाद एरी सिल्क फीड ऑन कोस्टर लीव्स, जो कि कोस्टर लीव्स पर फीडिंग करते हैं, दे प्रोड्यूस अ ब्रिक्स रेड सिल्क कॉल्ड एरी सिल्क। उसके बाद मोगा सिल्क वॉर्म फीड ऑन सोम लीव्स, दे प्रोड्यूस ए लस्टीरियस गोल्डन येलो
मोगा सिल्क, ठीक है, गोल्डन कलर के मोगा सिल्क वॉर्म आर फाउंड ओनली इन आसाम, ये सिर्फ आसाम और नवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के किसी और हिस्से में पाए जाते हैं। नाउ योर थर्ड चैप्टर इज कंप्लीट, हियर इज द एक्सरसाइज यू फिल्ड इन योर बुक, गुड लक।